तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरे मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम टाइम एंड वर्क का काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए CGL लेवल का। आइए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि A तथा B किसी कार्य को 8 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि C की कार्य क्षमता A से 1.5 गुना है, यानी 1.1/2 गुना है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए दोस्तों, A और क्या है B। A कितना दिनों में करता है? 8 दिनों में। B कितना दिनों में करता है? 12 दिनों में। इस दोनों का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। टोटल वर्क निकल गया 8 3 24 और 12 दूना 24। और C का जो कार्य क्षमता है, जरा ध्यान दीजिएगा, C का जो कार्य क्षमता है ना, C का कार्य क्षमता A के कार्य क्षमता से 3/2 है। तो A का अगर 3 है तो C का कितना हो जाएगा? 3 गुने 3/2 यानी 9/2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया इफिशिएंसी वर्क, कार्य क्षमता। ठीक है, ये हमारा इफिशिएंसी वर्क हो गया, कार्य क्षमता। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये C का हो गया। ठीक है, अब देखिए टोटल कार्य मेरे पास भैया कितना है? टोटल कार्य मेरे पास 24 है। टोटल वर्क हमारे पास कितना है? टोटल वर्क हमारे पास 24 यानी कुल कार्य है। ये हमारा क्या है? कुल कार्य है। टोटल वर्क हमारे पास 24 है, यानी 24 वो वर्क हमारे पास क्या है? कुल है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता क्या है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तीनों के इफिशिएंसी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी A + B + C का 1 दिन का कार्य निकालेंगे। A + B + C का 1 दिन का कार्य निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 3 जोड़ 2 जोड़ है ना 4.5 तो हो जाएगा 4 और 3 3 और 2 5 और 4 9.5 कार्य हो गया इसका इफिशिएंसी वर्क। अब हम लोग क्या करते हैं? डे निकालने के लिए, यानी आपको टोटल जो कार्य है ना, यानी कुल जो वर्क है उसमें इफिशिएंसी वर्क से क्या कर देते हैं? डिवाइड दे देते हैं। तो कुल कार्य हमारे पास 24 है, इफिशिएंसी वर्क हमारा कितना है? 9.5 गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, दशमलव कट गया। 5 से 19 × 5 = 95, 5 से 5 गुना 10 48/19, 19 दूना 38 और 10 48/19 दिन, यानी 2 सही 10/19 यानी 2.10/19 दिन हमको लग जाएगा। A + B + C तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। तो क्वेश्चन में समझ गए तो दोस्तों, ये जो C का जो है ना, C का इफिशिएंसी वर्क दिया था। सिर्फ C का क्या दिया था? इफिशिएंसी वर्क। लेकिन A और B का हमारा है ना, A कह रहा था कि 8 दिन में, B आपको 12 दिन में। तो इस दोनों का LCM लेंगे तो 24 हमारा टोटल वर्क निकल गया। ये हमारा 3 इफिशिएंसी वर्क है और 2 इफिशिएंसी वर्क है। अब बस क्या किए, C का इफिशिएंसी वर्क तीनों के इफिशिएंसी वर्क के जोड़ के टोटल कार्य में डिवाइड कर दिया, आंसर निकल गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, एकदम समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन को। आसानी के साथ बनने वाला क्वेश्चन है। इफिशिएंसी वर्क का मतलब होता है कार्य, है ना, कार्य क्षमता, यानी कार्य क्षमता है ना। ये इफिशिएंसी वर्क अंग्रेजी में उसको इफिशिएंसी वर्क बोलते हैं। और TW का मतलब हुआ टोटल वर्क, यानी कुल कार्य। अब देखिए दोस्तों, अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। टाइम एंड वर्क का अलग अलग पार्ट एक एक करके अलग अलग क्वेश्चन तक बनाते रहे हैं आप लोगों के लिए। अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए दोस्तों। काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का। चलिए दोस्तों,
आइए आइए दोस्तों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कहता है कि ए तथा बी किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी कार्य को कितना दिनों में कर सकता है? 5 दिनों में कर सकता है। दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, ए और बी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। देखिए, ए चीजों को समझना है, सिर्फ टेक्निक को समझना है। ए प्लस बी 5 दिन में करता है। ठीक है, तो a प्लस बी का 1 दिन का कार्य निकालने के लिए 1/5 हो जाए। अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 5a प्लस 5b बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पहला इक्वेशन मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि ए की कार्य क्षमता 2 गुनी हो, पुनः ए की कार्य क्षमता 2 गुनी हो, तो 2 गुना में ए, ठीक, और 2 गुना में ए को आप लिख सकते हैं 2a। अब प्लस उसके बाद आपको क्या कहता है? कहता है क्या कि बी की कार्य क्षमता है ना, बी की क्षमता 1/3 हो, बी गुना में 1/3, तो उसको 3 दिन लगता है, तो 1 दिन का काम निकालने के 1/3 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6a, अब प्लस बी बराबर ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा? 1। तो क्या लिखिएगा? 6a अब प्लस बी बराबर 1, ये दूसरा इक्वेशन। देखिए, अब देखिए दोस्तों, यहां LHS बराबर RH, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो 1 और 1 और क्या? 2 से। अब पहला आपका लिखिएगा तो क्या है? 5a प्लस 5b बराबर 6a प्लस b है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 5a, b वाले को इधर लाइए, 5b अब माइनस b बराबर 6a माइनस 5a। ठीक है, अब घटाइएगा तो 4b बराबर a। अब यह हो जाएगा 4/1 बराबर a/d। a का 1 दिन का कार्य हो गया 4 और b का 1 दिन का कार्य हो गया a। ठीक है, यानी a और b का 1 दिन का a और b का, अब देखिए यहां पर कि a प्लस b 1 दिन में कितना कार्य करेगा? 5 कार्य करेगा। 4 1 5, 5 काम कितना दिन हुआ है? 5 दिन हुआ है। तो a प्लस b 5 दिन में कितना कार्य करेगा? तो 25 कार्य करेगा। टोटल वर्क हमारे पास निकल गया। टोटल वर्क कितना है? 25 टोटल वर्क है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, टोटल वर्क हमारा कितना है? 25 है। हाँ, टोटल वर्क हमारा कितना है? 25 है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि तो ए अकेला इस काम को कितना दिनों में करेगा? तो टोटल वर्क हमारे पास 25 है और ए का 1 दिन का कार्य कितना है? 4 है ना? तो 25/4, 6.1/4 दिन। यानी टोटल वर्क में इफिशिएंसी वर्क से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। टोटल वर्क में हम इफिशिएंसी वर्क से क्या कर देते हैं? डिवाइड दे देते हैं। यानी टोटल वर्क में हम कार्य क्षमता से डिवाइड कर देते हैं। तो ए का 1 दिन का कार्य क्षमता आपको 4 है, तो हम 25 में 4 से डिवाइड कर दिए, 6.1/4 दिन हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, अब इसको हम इरेज करते हैं। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टाइम एंड वर्क का बेहतरीन पार्ट है ना, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। एकदम एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है? इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। काफी बेहतरीन पार्ट है टाइम एंड वर्क का, है ना। अगर आप नए व्यूअर हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए।
अब अगर अच्छा लगे तब आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ए बी से 200% अधिक सक्षम है। देखिए ए बी से 200% अधिक सक्षम है। ए 100 है तो बी कितना है? 300 है, तभी तो 200% अधिक सक्षम हो। अगर आप इसको 100 से, अगर इसको कम करेंगे, रेशियो में लाएंगे तो 100 से 100 एकम 100 और 100 तिया 300, तो ये जो हमारा निकलेगा यह इफिशियंसी वर्क हो जाएगा, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, ये क्या हो गया? कार्य क्षमता। अब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इफिशियंसी वर्क जो है ना, कार्य क्षमता का क्या होता है? इफिशियंसी वर्क जो होता है, कार्य क्षमता जो होता है, वह टाइम का अपोजिट होता है। तो टाइम का अपोजिट होता है, अर्थात कहने का मतलब हो गया कि टाइम का अपोजिट होगा, तो यह जो है आपका, यह 3 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमारा टाइम हो गया। अब जरा ध्यान देना है दोस्तों कि इस, अब आगे क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, कहता है कि ए, जबकि ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम करता है, तो इस दोनों का जो टाइम का जो अंतर होगा वह 60 के क्या हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 बराबर 60 दिन, 2 बराबर क्या हो जाएगा? 60 दिन, है ना। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 60 बटा 2, 30 दिन हो गया। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां कितना हो जाएगा? ये 30 दिन, 1 बराबर 30, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 30 तिया 90। अब इस दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा? 90। 90 हमारा क्या होगा? कुल कार्य होगा, है ना। 90 मेरा क्या हो गया? कुल कार्य हो गया। अब कुल कार्य हमारे पास 90 है, और हमको क्या कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ए और बी, ए प्लस बी 1 दिन में कितना करता है? तो 3 + 1 4 कार्य करता है, और टोटल वर्क हमारा कितना है? टोटल वर्क हमारे पास 90 है। ये हमारा 90 क्या है? कुल कार्य है ना। तो 90 में हम टोटल वर्क को, टोटल वर्क में हम 1 दिन के कार्य से विभाजित कर देंगे। 45 बटा 2, 22.1 बटा 2 दिन हमारा 22 दूना 44, 1 45 बटा 2 दिन। इफिशियंसी वर्क का रिवर्स होता है आपका टाइम। तो समझ गए दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इससे 200% सक्षम है, यानी यह इसका इफिशियंसी अगर 1 है तो इसका इफिशियंसी क्या है? 3, यानी 100 होगा तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो ये इसका अपोजिट हो गया टाइम, है ना। अब जब टाइम अपोजिट हो गया तो टाइम का क्या अंतर कितना है? 60 है। तो 2 बराबर 60 दिन लग रहा है, तो 1 बराबर 30 दिन लग जाता है। 1 बराबर 30 दिन है, तो ये 3 30 तिया 90। तो इस 30 और 90 का एलसीएम कितना होता है? 90 होता है। तो 90 हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी वर्क हमारे पास कितना है? 4 कार्य है, ए और बी का। तो 4 से हम 90 में क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम मजा आए तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब ठोक दीजिए दोस्तों। काफी बेहतरीन चैप्टर लेकर आए एफिशिएंसी वर्क, है ना, टाइम एंड वर्क, है ना। और इसके और टाइम एंड वर्क का हम बेहतरीन से बेहतरीन पार्ट बना रहे हैं, एक एक करके आपको समझा रहे हैं, है ना। ये आपका 9वां पार्ट है, आपका 10वां पार्ट है, 10वां पार्ट है। और हम 15 पार्ट जरूर बनाएंगे टाइम एंड वर्क का दोस्तों, है ना। अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप देखिए अल्फा स्टडी, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगा 100% सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन मिलेगा एकदम। जरूर अल्फा स्टडी देखिए दोस्तों,
अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एकदम सीजीएल लेवल का आपको मैथ और रीजनिंग बताया जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 होगा और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन होगा एकदम इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं, ए और बी मिलकर सी से दोगुना कार्य कर सकता है, यानी ए प्लस बी सी से 2 गुना कार्य कर सकता है। अगर ई एक कार्य करता है तो यह 2 कार्य करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब बी तथा सी मिलकर ए से 3 गुना कार्य करता है। बी तथा सी मिलकर ए से 3 गुना कार्य करता है। अगर ये एक कार्य करेगा तो ये 3 कार्य करेगा। अब जरा ध्यान देना है कि अब हमको करना क्या है। अगर इसका एफिशिएंसी वर्क को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का एफिशिएंसी वर्क, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसका एफिशिएंसी वर्क को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4। दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 12, तो 4 तिहाई में 12 और 3 चौका 12। ये एफिशिएंसी वर्क हो गया, कार्य क्षमता। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, और इसमें 4 से गुना किए हैं, दो एक 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12 होता है 4, और 4 तिहाई 12 होता है। तो इसमें 4 से गुना किए तो इसमें भी 4 से गुना कर देते हैं, और इसमें 3 से किए तो इसमें भी 3 से, यहां भी 3 से और यहां भी 4 से। तो अब ध्यान देने वाला बात यह है कि ए का कार्य क्षमता जो होगा, ए का जो कार्य क्षमता होगा, है ना, ए का आपका कार्य क्षमता जो है, हाँ, ए का कार्य क्षमता जो है हमारा, ए का कार्य क्षमता कितना है, 3 कार्य करता है। और सी का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 कार्य हो जाएगा। कुल हमारा कितना कार्य क्षमता, कार्य क्षमता जो आपको बी का निकलेगा वह 12 माइनस 4 प्लस 3। ए और सी के कार्य क्षमता को घटा देंगे तो 12 माइनस 7 यानी 5 आपका हो गया कार्य क्षमता आपको किसका, ये आपका बी का निकल गया। चीजें क्लियर है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका सी का कार्य क्षमता हो गया कितना, 4। ए का कार्य क्षमता हो गया 3। कार्य क्षमता कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का 12। अब देखना यह है यहां
कि आपको कार्य कितना दिन होता है। कार्य आपका 12 दिन होता है। कार्य आपका कहता है कि तीनों मिलकर ए, बी और सी मिलकर 12 दिन कार्य करते हैं। तो ए और बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करता है? 12 कार्य करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में, पूरा डिटेल बात बता रहे हैं, 12 कार्य करता है। बात समझ रहे हैं? ए 3 4 7 और 5 12। तो ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में आपको 12 गुना में 12 144 कार्य करेगा। तो टोटल वर्क हमारे पास 144 हो गया। ये हमारा कुल कार्य है, टोटल वर्क। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, जरा ध्यान दीजिए। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि बी कितने समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। तो बी का एक दिन का कार्य देखेंगे। बी एक दिन में 5 गो कार्य करता है। बी की कार्य क्षमता आपका 5 है। तो टोटल काम हमारा 144 है। अब बटा 5 कर देंगे तो 28 पूर्णांक 4/5 दिन हमारा क्या हो गया? आंसर। 28 पूर्णांक 4/5 दिन हमारा आंसर हो गया दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। 28 पूर्णांक 4/5 दिन हमारा आंसर हो गया। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो समझ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझ गए होइएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और काफी इंपोर्टेंट होगा ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। जो भी क्वेश्चन है एकदम इंपोर्टेंट है, एकदम लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। धाका क्वेश्चन है एकदम। अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए दोस्तों। धाका क्वेश्चन पढ़ाते हैं एकदम दोस्तों, एकदम टाइम एंड वर्क का काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ाते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अल्फा स्टडी का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो का अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप भी चाहते हैं कि जनरल कंपटीशन का तैयारी करें एकदम अच्छे तरीके से, तो जरूर देखिए अल्फा स्टडी। काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ाते हैं, एकदम लेवल वाले क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, कहता है क्वेश्चन कि ए 3 दिन में उतना ही कार्य कर पाता है जितना सी 4 दिन में कर पाता है। ए 3 दिन में उतना ही कार्य कर पाता है जितना आपको, है ना, सी 4 दिन में कर पाता है। तो बहुत आसान है दोस्तों। कैसे लिखना है, चीजों को समझना है, लिखने के तरीका को समझना है। देखिए ए 3 दिन में, तो 3 गुने ए मतलब 3a बराबर 4c, ठीक है। क्योंकि ए 3 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना आपको बी सी 4 दिनों में करता है। सी आपको 4 दिन में। आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर रेशियो में इसको लिखें, है ना, रेशियो में लिखिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं पहले a/c बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3। अब इसको ये भी लिख सकते हैं कि a अनुपात c बराबर 4/c, ठीक। तो a और c का अनुपात जो हो गया वह 4/3 हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। अब आपको कहता है कि b 5 दिन में उतना ही कार्य कर पाता है जितना c 6 दिनों में करता है। तो b 5 दिनों में, फिर उसी प्रकार, तो 5 गुने b बराबर 6 गुने c होगा। तो अब b/c बराबर 6/5 और b अनुपात c बराबर 6/5 हो गया, है ना। 6 अनुपात क्या हो गया, 5 हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। b अनुपात c बराबर, है ना, b/c = 6/5 आपका हो गया। अब यहां पर देना क्या है
कि आपको अगर इस तरह से आप इसको लिखें कि ए अनुपात सी बराबर, ए अनुपात सी बराबर आपका कितना है 4:3, और बी अनुपात सी बराबर आपको आया है 6:5। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों में सी अवेलेबल है, तो इसमें सी कितना है, इसमें सी आपका 3 है और इसमें सी कितना है 5 है। तो अगर हम इसके सी में इससे गुना करते हैं 5 से, इसके सी में 3 से गुना करते हैं, तो अब इसमें गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 चौका 20 अनुपात 5/3 बराबर करने 6×3 18, अब 5×3 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 20 अनुपात, बी का 18 है, अनुपात 15 आ गया, है ना। ये जो हमारा आया टाइम आया, और टाइम का जो उल्टा होता है वो हमारा इफिशिएंसी वर्क होता है, ठीक है। तो ए बी और सी का इफिशिएंसी वर्क अगर हम निकालेंगे तो ए का उल्टा करेंगे तो 1/20, 1/18, 1/15, एलसीएम लेंगे तो 360 हो जाएगा। अगर आप भाग करते चले जाइएगा तो ये कर जाएगा आपको, पहले कटेगा आपको 18 बार में, फिर उसके बाद कटेगा 20 बार में, फिर उसके बाद कटेगा आपको 15 दूना 30, 15 चौका 24 बार। तो ये जो हमारा है, और यहां जो मेरा था, है ना, ये मेरा टाइम था, और ये मेरा क्या हो गया, इफिशिएंसी वर्क हो गया, यानी ये हो गया हमारा कार्य क्षमता, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका इफिशिएंसी वर्क टाइम का रिवर्स हो गया, और टाइम का रिवर्स इफिशिएंसी वर्क हो गया। अब देखना यहां ये है, क्वेश्चन में कहता है कि यदि ए इसे 18 हफ्तों में पूरा करता है, तो आपसे पूछा कि बी कितने में पूरा करे, तो 18 हफ्ता यानी ए का कितना है 18, तो 18 बराबर 18 हो जाएगा, 18 बराबर आपको 18 बराबर 18 हफ्ता आ जाएगा, हफ्ते, इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा 18/18, 1 हफ्ते। तो आपसे पूछा क्या है कि बी इसे कितने दिनों में करेगा, 1 हफ्ते आ गया। तो बी इसे भी 1 हफ्ते बराबर 1 हफ्ते हो गया, तो बी इसे कितने हफ्ते में करेगा, बी का कितना है 20, तो बी इसे कितना दिन में करेगा, तो 20 हफ्ते में करेगा। बी इसे कितने हफ्तों में करेगा, 20 हफ्तों में करेगा। दोस्तों काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना। हमेशा आप याद रखिएगा, जो हमारा समय होता है, टाइम होता है, उसका रिवर्स होता है इफिशिएंसी वर्क, है ना। तो ये हमारा आपका समय था, है ना, यानी टाइम था, और ये कार्य आप इसका कार्य क्षमता इसका हो जाएगा, ए का कार्य क्षमता हो गया 18, बी का कार्य क्षमता हो गया 20, और सी का कार्य क्षमता हो गया 24। तो ए 18 हफ्ते में करता है, 18 हफ्ते, ए 18 बराबर 18 हफ्ते हो गया, यानी 18 कार्य क्षमता 18 हफ्ते के बराबर, तो एक कार्य क्षमता 1 के, तो 20 का 20 के बराबर हो जाएगा। तो 20 हफ्ते में, है ना, बी, है ना, इस कार्य को करेगा, बी का 20 हफ्ते के बराबर हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो बी इसे 20 हफ्तों में कार्य कर लेगा। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी, दैट्स ऑल।